नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ आदर्श आचार संहिता लागू, प्रशासन सख्त, मझियाओं में हटाए गए होर्डिंग बैनर। झारखंड में नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ ही राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार पूरे राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू कर दी गई है। आचार संहिता लागू होते ही मझियाओं नगर पंचायत क्षेत्र में प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आया। चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और पारदर्शी बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने बिना किसी देरी के साथ कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसका सीधा असर नगर पंचायत क्षेत्र में देखने को मिला, जहां अवैध चुनावी प्रचार सामग्री हटाने का व्यापक अभियान चलाया गया। आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही नगर पंचायत मझियाओं में चुनावी गतिविधियों पर प्रशासन की पैनी नज़र बनी हुई है। नगर पंचायत कार्यालय के कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार के नेतृत्व में एक विशेष प्रशासनिक टीम गठित कर नगर क्षेत्र में सघन जांच और कार्रवाई अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत विभिन्न राजनीतिक दलों एवं संभावित प्रत्याशी द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर लगाए गए होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, फ्लैक्स और झंडों को हटाया गया। अभियान के दौरान प्रशासनिक टीम ने नगर पंचायत क्षेत्र के प्रमुख चौक चौराहों, बस स्टैंड, मुख्य बाजार, ब्लॉक रोड, सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों परिसरों, बिजली के खंभों, दीवारों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि कई स्थानों पर बिना अनुमति के प्रचार सामग्री लगाई गई थी, जो आदर्श आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। ऐसे में सभी प्रचार साधनों का मौके पर ही हटवा दिया गया। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान नगर पंचायत कर्मियों ने कई बड़े बड़े होर्डिंग और बैनर हटाए, जिन पर संभावित प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के नाम, फोटो और नारे अंकित थे। इस अभियान से नगर क्षेत्र में न केवल चुनावी नियमों का पालन सुनिश्चित हुआ, बल्कि सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई और सौंदर्यीकरण में भी सुधार देखने को मिला। आम नागरिकों ने प्रशासन की इस कार्रवाई को सराहा और इसे निष्पक्ष चुनाव की दिशा में एक सकारात्मक कदम बताया। इधर इस संबंध में कार्यपालक पदाधिकारी शैलेश कुमार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद किसी भी राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों को सरकारी संसाधनों के उपयोग, सार्वजनिक स्थानों पर बिना अनुमति प्रचार सामग्री लगाने या मतदाताओं को प्रभावित करने वाली गतिविधियों की अनुमति नहीं दी जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि यह अभियान केवल एक दिन का नहीं, बल्कि पूरे चुनाव अवधि तक लगातार निगरानी रखी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर जुर्माना, प्राथमिकी और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। प्रशासन का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि निष्पक्ष और समान चुनावी माहौल तैयार करना है। इधर नगर निकाय चुनाव की घोषणा के बाद मझियाओं क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई है।
विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता और संभावित प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के साथ बैठकों, रणनीति निर्माण और संगठन विस्तार में जुट गए। हालांकि आचार संहिता लागू होने के बाद सभी राजनीतिक गतिविधियों को नियमों के दायरे में रहकर ही संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि मझियाओं नगर पंचायत क्षेत्र में इस बार नगर निकाय चुनाव काफ़ी रोचक और प्रतिस्पर्धापूर्ण होने का वाला है। स्थानीय मुद्दों को लेकर जनता में जागरूकता बढ़ी और मतदाता प्रत्याशियों को कार्यशैली, छवि और जन सरोकारों के आधार पर निर्णय लेने की मूड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। प्रशासन की शक्ति से यह संदेश साफ तौर पर गया कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या पक्षपात बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इससे आम नागरिकों के बीच यह विश्वास मजबूत हुआ कि चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी ढंग से संपन्न कराए जाएंगे। नगर पंचायत क्षेत्र में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन को भी अलर्ट मोड में रखा गया है। संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर यहाँ अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की योजना बनाई जा रही है। वहीं फ्लाइंग स्क्वाड और निगरानी दलों की तैनाती भी की जा रही है ताकि चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की अनियमितता पर तत्काल कार्रवाई की जा सके। यानी कुल मिलाकर नगर निकाय चुनाव की घोषणा के साथ मझियाओं नगर पंचायत क्षेत्र में प्रशासनिक सक्रियता चरम पर है। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन से यह उम्मीद बताई जा रही है कि आने वाले दिनों में चुनावी माहौल पूरी तरह नियमों के अनुरूप बना रहेगा। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे लगातार अभियान से यह भी स्पष्ट है कि चुनाव की प्रक्रिया को स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए किसी भी असर पर समझौता नहीं किया जाएगा। धन्यवाद। आज़ाद हिंद क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट का सीजन 3 का भव्य समापन, मेराल की टीम बनी विजेता। मझियाओं प्रखंड क्षेत्र के टढ़े पंचायत भवन के समीप खेल के मैदान में आयोजित आज़ाद हिंद क्लब के बैनर तले फुटबॉल टूर्नामेंट सीजन 3 का फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें मेराल बनाम बढ़िया टीम के बीच शानदार मैच खेला गया। बताते चले कि यह टूर्नामेंट 16 जनवरी से प्रारंभ हुआ था, जिसमें प्रखंड स्तर की कुल 8 टीमें ने हिस्सा लिया था। पूरे प्रतियोगिता के दौरान खेल मैदान से भरी दर्शकों के बीच खिलाड़ियों ने शानदार खेल का भावना और दमखम का परिचय दिया, जिससे दर्शकों में खास उत्साह देखने को मिला। कड़े मुकाबले के बाद मेराल एवं बढ़िया की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। जो मंगलवार को फाइनल मुकाबला दोनों टीमों के बीच काफ़ी रोमांचक माहौल में खेला गया, जिसमें मेराल की टीम के खिलाड़ियों ने शुरू से ही आक्रामक खेल दिखाया। ताबड़तोड़ गोल करते हुए मेराल की टीम ने बढ़िया को 3 गोल से पराजित कर टूर्नामेंट की ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। फाइनल मुकाबले के पश्चात पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक नरेश प्रसाद सिंह उपस्थित रहे। उन्होंने विजेता टीम मेराल को ट्रॉफी एवं नगद प्रोत्साहन राशि देकर सम्मानित किया। वहीं उप विजेता टीम बढ़िया को भी ट्रॉफी एवं नगद राशि प्रदान
उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर विधायक नरेश प्रसाद सिंह ने उपस्थित खिलाड़ियों को ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। खेल न केवल शारीरिक विकास करता है बल्कि मानसिक बौद्धिक विकास के साथ अनुशासन और टीम भावना का भी सिखाता है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल खेल की भावना के साथ खेलने की अपील करते हुए कहा कि जीत और हार दोनों को समान रूप से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हार में जीत और अनुभव छिपा होता है। टूर्नामेंट को सफल बनाने में रेफरी आकाशदीप, लाइन्समैन आर्यन एवं रविकांत का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिनके निष्पक्ष निर्णयों से खेल सुचारू रूप से संपन्न हुआ। आज़ाद हिंद क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट के अध्यक्ष कमलेश कुमार यादव, आयोजनकर्ता कृपाल सिंह ने भी आयोजन को सफल बनाने में अपना अहम भूमिका निभाई। मौके पर पूरे पंचायत के मुखिया शंभू पासवान, विधायक प्रतिनिधि भानु पासवान, प्रमुख पति प्रेम शंकर दुबे, बड़ी संख्या में ग्रामीण खेल प्रेमियों युवा मौजूद रहे। पूरे आयोजन में ग्रामीण परिवेश की सादगी और खेल के प्रति जुनून साफ झलकता रहा, और जिसे क्षेत्र में खेल संस्कृति को नई मजबूती मिली। बोदरा के बड़का खला में भवानी सिंह प्रीमियर लीग का भव्य उद्घाटन। रोमांचक मुकाबले में दुबे तहलीक की जीत। मझिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बोदरा पंचायत के बड़का खला टोला खेल के मैदान में आयोजित भवानी सिंह प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का भव्य उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में अनूप कुमार दुबे उर्फ मीनू दुबे शामिल हुए। उन्होंने क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर किया। उद्घाटन के पश्चात दुबे पहले एवं बड़का खला के बीच खेला गया पहले बल्लेबाजी करते हुए दुबे तहले की टीम ने 10 ओवर में 111 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बड़का खला की टीम ने 52 रन पर ही ऑल आउट हो गई और मुकाबले दुबे तहले ने 59 रन से जीत लिया। अनूप कुमार उर्फ मीनू दुबे ने कहा कि खेल को लेकर ग्रामीण स्तर पर ऐसे टूर्नामेंट युवाओं की प्रतिभा को निखारने का बेहतरीन मंच है। खेल से अनुशासन, टीम भावना और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास होता है। हमारे क्षेत्र में क्रिकेट के प्रति युवाओं का उत्साह सराहनीय है। आगे भी ऐसे आयोजनों को पूरा सहयोग दिया जाएगा। इस टूर्नामेंट के अध्यक्ष प्रिंस सिंह, कोषाध्यक्ष अमर सिंह एवं सचिव अमर सिंह रहे। आयोजन समिति की देखरेख में आदरणीय राम सिंह, प्रमोद सिंह, अजय सिंह, सिंकू सिंह सहित अन्य सदस्य सक्रिय रूप से मौजूद थे। मैच के दौरान पंचायत के वरिष्ठ नागरिकों में संजय राजवार, श्यामलाल चौधरी, राकेश चौधरी, लव सिंह, अनिश यादव, गुरु सिंह, जितेंद्र प्रसाद यादव, मनीष ठाकुर, डबल दुबे, गोविंदा राजवंशी, अरविंद राजवार, उमेश राजवार, सुचित सिंह, भोला सिंह, चंदन सिंह, मुकेश सोनी सहित सैकड़ों खेल प्रेमी उपस्थित रहे।
बालू लदे ट्रैक्टर व टेम्पो की आमने सामने टक्कर, महिला सहित 3 घायल। बझियाओं, गढ़वा। मझियाओं बरडीहा मुख्य सड़क मार्ग पर ललगाड़ा गांव के समीप बुधवार अहली सुबह बालू लदे ट्रैक्टर और एक टेम्पो के बीच आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला समेत 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बरडीहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बालू लदे ट्रैक्टर की ट्रॉली व टेम्पो को जब्त कर थाना ले आई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्घटना में घायल तीनों व्यक्तियों को बरडीहा थाना पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अपने सरकारी वाहन से मझियाओं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। वहां मौजूद चिकित्सक वीर प्रताप सिंह ने प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर रूप से घायल सलगा गांव निवासी बैजनाथ रजवार के 35 वर्षीय पुत्र मथुरा रजवार को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा रेफर कर दिया। वहीं आंशिक रूप से घायल सासाराम निवासी दीनानाथ सेठ के 28 वर्षीय पुत्र रोहित कुमार सिंह तथा डेहरी ऑन सोन निवासी जीतू सोनी की 25 वर्षीय पत्नी सोना देवी को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। बताया गया कि दोनों घायल अपने रिश्तेदार के यहां बरडीहा आए हुए थे। घायलों ने बताया कि वे लोग भाड़े के टेम्पो से पलामू जिले के ऊंटरी रेलवे स्टेशन ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। टेम्पो में जीत बंधन ज्वेलर्स एंड बर्तन दुकान का भव्य उद्घाटन। मझियाओं, गढ़वा। नगर पंचायत क्षेत्र अंतर्गत मुख्य बाजार स्थित बस स्टैंड भारतीय स्टेट बैंक के सामने जीत बंधन ज्वेलर्स एंड बर्तन दुकान का भव्य उद्घाटन संपन्न हुआ। इस रिपीटेड ख्याति प्रतिष्ठान का उद्घाटन नगर पंचायत के निर्वर्तमान अध्यक्ष सुमित्रा देवी एवं राधा कृष्ण मंदिर के महंत बाबा केशव नारायण दास के कर कमलों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना के बाद फीता काटकर किया गया। उद्घाटन अवसर पर बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक, व्यावसायिक एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। धार्मिक मंत्रोच्चार एवं शुभकामनाओं के बीच दुकान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर जीत बंधन ज्वेलर्स के प्रोपराइटर किशोर सोनी ने बताया कि हमारी प्रतिष्ठान में सोने एवं चांदी के आकर्षक, आधुनिक एवं पारंपरिक डिजाइनों का फैंसी ज्वेलरी संग्रह उपलब्ध है, जो पूर्णतः हॉलमार्क प्रमाणित है। उन्होंने कहा कि ग्राहकों को शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वास के साथ उचित मूल्य पर आभूषण उपलब्ध कराना उनकी प्राथमिकता है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि दुकान में स्टील, पीतल, कांसा एवं अन्य धातुओं से बने हर प्रकार के बर्तन, पूजा पाठ सामग्री एवं घरेलू उपयोग की वस्तुएं भी सभी वैरायटी में उपलब्ध हैं। ये प्रतिष्ठान बाजार के ख्याति प्राप्त एवं भरोसेमंद संस्थानों में से एक बनने की दिशा में अग्रसर है, जहां ग्राहकों को हर वर्ग की ज़रूरत के अनुसार विकल्प मिलेंगे। अब बेहतर गुणवत्ता के आभूषण एवं बर्तन